नमस्कार, मेरा नाम सम्राट और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी 2016 में। उसके बाद ये मेरा कुछ सफ़र है, जिस सफ़र को कवर करके मैं लास्टली IBPS पी 2019 क्वालिफाई फुल्ली क्वालिफाई करके और करेंटली मैं कैनरा बैंक में एज ए PO वर्क कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक जो हम आज परसेंटेज सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और परसेंटेज सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम होगा सक्सेसिव परसेंटेज। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में जहाँ पे आपको सक्सेसिव परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो उन सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और समझेंगे उसको किस तरीके से बना सकें और सबसे बेस्ट तरीका और सबसे इजी वे एग्ज़ाम में कौन सा होगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, परसेंटेज चेंज इन सैलरी। देखिए, इसको पहले 3 तरीके से बना के देखेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे सबसे इजी तरीका कौन सा है सक्सेसिव का। और जब सक्सेसिव परसेंटेज का सबसे इजी तरीका हमारे सामने आ जाएगा, उसी से सारा क्वेश्चंस बनाएंगे हम। सबसे पहले हम 3 तरीका देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%। देखिए, 20% का मतलब क्या होता है, 20% इज इक्वल टू 1/5, करेक्ट। तो पहले क्या था, सैलरी 5 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया 6। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, देन इट इज डिक्रीज बाई 20%। अभी 6 से डिक्रीज होके कितना हो गया, 20% से डिक्रीज हो गया, मतलब 6 का 80% हो गया। अगर ये 20% से डिक्रीज किया तो 6 का कितना 80% हो जाएगा। 6 का 80% क्या होता है 4.8। तो परसेंटेज चेंज इन सैलरी, पहले कितना था, सैलरी 5 था, अभी हो गया 4.8। तो कितना से डिक्रीज किया, 0.2। 0.2 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, ये कर लेंगे 5 20,000 और 20 दूनी 40, 4% से डिक्रीज किया है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में किस तरीके से इसको बना सकते हैं, सेकेंड टाइप में क्या लेंगे हम कि सैलरी ऑफ ए पर्सन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। देखिए, हमें सैलरी नहीं पता है कितना है, हम उसको 1 मान लेते हैं। इट इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, 20% से इंक्रीज किया है मतलब 120/100। 20% से कुछ भी इंक्रीज होता है तो उसका 120/100 हो जाता है। देन इट इज़ डिक्रीज बाई 80%, उसी को फिर से डिक्रीज कर दिया 20% से। 20% से कितना कर दिया, डिक्रीज कर दिया, उसका क्या फॉर्म हो जाएगा 80/100। क्लियर। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, सॉल्व करके देखते हैं इसको। 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 12 8 96। ओके, यहाँ होगा 96, 96 पर कर देंगे 100। कहने का मतलब पहले वो 100 था, अभी कितना हो गया है 96, करेक्ट। तो 4% से डिक्रीज किया है। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप। अभी आते हैं हम थर्ड तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, कोई भी तरीका जो होता है ना उसको एक फार्मूला पे देखेंगे। वो फार्मूला क्या बोलता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%। तो x कितना है यहाँ पे 20%, देन इट इज़ डिक्रीज बाई 20%। तो y यहाँ क्या हो जाएगा 20%, नेगेटिव माइनस, क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, प्लस एक्स वाई इंटू 100। तो प्लस में क्या लेंगे x इंटू वाई, एक्स कितना है 20, 20 इंटू -20, ठीक है, बाई 100। देखिए, ये 20 से ये 20 गया और ये +20 इंटू -20 कितना होगा -400, -400 बाई 100। यहाँ से गया -4, मतलब 4% का डिक्रीज होगा। आप क्वेश्चन को समझिए, यहाँ से तरीका समझिए अभी, क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन पर भी शुरुआत किया हमने। बाद में धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे और उसके हिसाब से और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस देखते जाएंगे। तो ये लगा दिया हमने इफेक्टिव। जो हमने सेकंड तरीका बताया था, सेकंड तरीका इंटू 120/100 इंटू 80/100,
ये सेकंड तरीका था और ये हमारा ये थर्ड तरीका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या बोल रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज। तो इसमें वही फॉर्मूला लगाते हैं पहले हम, x प्लस वाई। देखिए बहुत ईजी, जो इफेक्टिव लगाएंगे ना, इफेक्टिव से क्वेश्चंस बहुत ईजी तरीके से बनता है कि पहले इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, फिर इतना किया, फिर उतना किया, जो भी किया तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। A number is first increased by 20%, then it is decreased by 10%, प्लस 20 इंटू माइनस 10 कितना होगा, माइनस 200 बाई 100। ठीक है, 20 में से 10 गया कितना होगा 10, और माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। अब चूंकि ये पॉजिटिव में है तो 8% इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। इफेक्टिव से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए आप बना वैसे भी सकते हैं कि नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, तो हमने क्या किया, नंबर को 1 लिया था तो 1 इंटू 120 बाई 100, देन इट इज डिक्रीज बाई 10% इंटू 90 बाई 100, कितना हो जाएगा 12 नंबर 108। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 108 बाई 100। पहले 1 था, अभी 108 बाई 100 हो गया, मतलब बढ़ गया ना, कितना से 8% से बढ़ा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपको इफेक्टिव निकालने में किसी भी सक्सेसिव परसेंटेज का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाई 10%। देखिए हम क्या बोले थे आपको इससे पहले वाले पार्ट में, प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बताए थे ना। तो बस वही देखते हैं, पहले पहले हम वही करके देखते हैं उस तरीके से। तो हम क्या बोल रहा है, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू फ्रॉम इट। तो हम वही ले लेंगे, प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन बोल रहा है द टैक्स इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10% इज इक्वल टू 1/10। तो पहले प्राइस 10 था, बाद में डिक्रीज होके वो कितना हो गया 9 हो गया, करेक्ट ना। क्वांटिटी हम क्या लेते थे, जो क्वांटिटी और कंजम्पशन जो भी बोले वो हम 1 लेते थे, तो एक्सपेंडिचर क्या था यहाँ पे 10 होता था। अब यहाँ बोल रहा है कि कंजम्पशन इज इंक्रीज बाई 10%, तो कंजम्पशन पहले 1 था, इंक्रीज होकर कितना हो गया 1.1, 10% से बढ़ गया। तो 9 इंटू 1.1 कितना होगा 9.9। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ ये निकालना है। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10, 10 के ऊपर ही तो चेंज हुआ है, इंटू 100, और इससे डिक्रीज किया है क्योंकि पहले 10 था अब 9.9 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1% डिक्रीज, ऑप्शन सी। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को देखिए जो इनटू में होता है ना, क्योंकि आप देखिए ये इसमें चेंज आ रहा है परसेंटेज में, या तो ये क्या हो रहा है, इट इज़ डिक्रीज बाय 10%, कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 10%। ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और ये दोनों आपस में क्या है इनटू में है। जब भी देखिए कि जो 2% इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है और आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, उसमें हम इफेक्टिव लगा सकते हैं। तो इसमें भी हम इफेक्टिव लगा के देखेंगे। इट इज़ डिक्रीज बाई 10%, इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। इट इज़ डिक्रीज बाई 10% मतलब -10। द कंजम्पशन इज इंक्रीज बाई 10% मतलब +10, प्लस एक्स वाई बाई 100 मतलब प्लस एक्स इंटू वाई, 10 इंटू -10 कितना होगा -100 बाई 100। यहाँ 10 से 10 गया, -100 बाई 100 कितना होगा -1। -1 का मतलब कितना होता है 1% डिक्रीज। देखिए ऑप्शन सी। देखिए इफेक्टिव से जब हम लगाएंगे ना तो बहुत इजीली बनेगा। आपको बस ये समझना है इफेक्टिव कब लगता है
कि जब कोई दो परसेंटेज ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो इफेक्टिव लगा देंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो और क्लियर बेटर समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज डिक्रीज बाय 10% एंड अगेन रिड्यूस्ड बाय 10%। पहले तो 10% से कम किया, फिर उसके बाद 10% से कम किया। बाय व्हाट परसेंट शुड द प्राइस हैव बीन रिड्यूस्ड वंस। एक बार में ही कितना कम कर देता इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द टू सक्सेसिव रिडक्शन। ताकि जो टू सक्सेसिव रिडक्शन किया है, पहले 10 फिर 10, एक बार में ही कितना से कर देता है कि उसके बराबर होता है। तो इफेक्टिव लगा देंगे। पहली बार में डिक्रीज किया -10%। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको कट कीजिए। -10 पहले डिक्रीज किया, फिर उसके बाद फिर रिड्यूस किया -10, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस। तो +10 × 10 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से 1, -10 कितना होगा, -20 प्लस 1 मतलब -19। 19 मतलब क्या, 19% से डिक्रीज। कहने का मतलब एक बार में ही 19% से डिक्रीज कर देता तो वो बराबर होता है कि दो सक्सेसिव 10% ऑफ रिडक्शन। ठीक है, अब वैसे भी आप सोचिए, अब इस तरीके से अगर आप नहीं बनाते हैं तो समझ लीजिए पहले आपने क्या लिया होगा, 100 लिया, उसको 10% से क्या किया, डिक्रीज किया, तो वो हो गया 90। फिर 90 को 10% से डिक्रीज किया तो 90 में से 9 गया तो कितना होगा, 81। तो पहले 100 है, बाद में 81 है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी तो कितना है, 19 है। देखिए ऐसे निकालने में क्या है ना, निकाल तो सकते हैं, लेकिन जब आपके पास ये तरीका हो सक्सेसिव निकालने का तो फिर यही बेटर है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इसी तरीके से हम देख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 25% एंड देन इंक्रीज बाई 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी। फिर वही करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, first decreased by 25%, then increased by 20%, minus 25 into 20 divided by 100। ये कितना हो जाएगा, -500 बाई 100, तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +20 -25, -25 -5 -30 +20, तो -10 मतलब 10% का डिक्रीज, ऑप्शन 1। इफेक्टिव से देखिए कितना जल्दी बन जा रहा है क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन अगेन बाय 20%। इफ द लास्ट इंक्रीज प्राइस भी 33, द ओरिजिनल प्राइस वॉज। यही पूछ रहा है। अब इसमें भी लगाएंगे, देखिए क्या बोल रहा है, पहले आर्टिकल का प्राइस को पहले इंक्रीज किया 10% से, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज किया उसको 20% से, और जो लास्ट प्राइस है जो आया हमको, जो हमको प्राइस मिला वो कितना था, वो था 33। तो आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, तो इसमें इफेक्टिव लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देन अगेन बाई 20%, प्लस 10 × 20 बाई 100। ये 0 0 0, ये 0 0, 2%, 10 20 30 और 2 32, 32% से इंक्रीज हुआ इफेक्टिव। इफ द लास्ट इंक्रीज प्राइस इज 33, कहने के बाद 32% से इंक्रीज हुआ है, तो अब क्या होगा, जो 132 का वैल्यू होगा, कि पहले आप तो हर चीज़ को 100 ही लेते हैं ना, तो 132 का वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है 33 रुपीज़ है, करेक्ट। तो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस क्या आपने माना, 100, 100 का वैल्यू क्या होगा, 33 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 130, 32 डिवाइड 132 इंटू 100, 33 4 जा 132, 4 25 जा, तो ओरिजिनल प्राइस इसका 25 रुपये हो जाएगा। आप इसको खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा।
देखिए जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप, एक नोटबुक में उस क्वेश्चंस को लिखिए, क्योंकि हर पार्ट में हम एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं। पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन समझना जरूरी है ना। अगर आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ जाएंगे कि एक चैप्टर में इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है, बेसिक समझोगे तब तो आगे बढ़ोगे। किसी भी आप एक छलांग लगा लिए 10 मंजिले पे पहुंच गया, अरे भाई सीढ़ी लोगे तब तो ऊपर जाओगे ना। तो ये सीढ़ी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे हम टफनेस आपको बढ़ाते जाएंगे, और अगले अगले जितने भी नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे उसमें पहले टाइप्स को समझेंगे, कितने कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हर चैप्टर में तरीका समझेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। इसलिए हम इन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहा है ताकि आप भी मेरे साथ पढ़ते पढ़ते इन चीज़ों को याद कर लें, रट लें, दिमाग में बिठा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, इट्स सेल इंक्रीज बाय 80%। बोल रहा है कि जब प्राइस किसी आर्टिकल का 20% से घटा दिया, उसका सेल बढ़ गया, तो नेट इफेक्ट कितना हुआ सेल में। जब भी आपको बोले ऐसा क्वेश्चन आता है प्राइस बढ़ा दिए या घटा दिए, उसका कंजम्पशन बढ़ा या घटा, उसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, याद रखिएगा, प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसमें बोल रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज रिड्यूस बाई 20%। प्राइस को 20% से घटा दिया है, प्राइस को 20% से घटा दिया है, और सेल इंक्रीज बाई 80%, जो क्वांटिटी है क्वांटिटी को 80% से इंक्रीज कर दिया है। तो आपसे नेट इफेक्ट पूछ रहा है, किस पे, उसके नेट सेल्स पे। अब आपको पता है कि इसमें इफेक्टिव लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। जब भी कोई 2% इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो और वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, उसमें इफेक्टिव लगा सकते हैं। तो इसमें इफेक्टिव लगा दीजिए। इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पे x क्या है -20%, प्लस y कितना है 80%, प्लस एक्स वाई मतलब -80 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1600 बाई 100। ठीक है, अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, 20 माइनस 16 -36 प्लस 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा माइनस, प्लस में हो जाएगा 44, प्लस में 44 मतलब 44% का इंक्रीज हुआ है उसका नेट इफेक्टिव सेल में। ठीक है, इफेक्टिव लगाना समझ गया ना। आप कोई भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो और वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, उसमें ये फार्मूला इफेक्टिव का हम इजीली लगा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% and the breadth decreases by 10%, then the area of the new rectangle is। अब हमको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, यही तो एरिया होता है। अब बोल रहा है लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% से इंक्रीज किया है, एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 10%, ब्रेड्थ को 10% से डिक्रीज कर दिया है। तो एरिया में क्या चेंज आएगा, यही तो आपसे पूछ रहा है। अब क्या बोले थे आपको पिछले क्वेश्चन में, जब भी 2% आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसमें इफेक्टिव लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। लेंथ को इंक्रीज किया 10 से, ब्रेड्थ को डिक्रीज किया 10 से, -10 इंटू 10, माइनस क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस कितना होता है माइनस बाई 100। यहाँ से यहाँ कट गया, ये बचेगा -1%। -1% का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज्ड बाय 1%। आ रहा है ना मज़ा, चमक रहा है ना क्वेश्चन। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, और हम बता चुके हैं कि जब भी परसेंटेज आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसमें लगेगा इफेक्टिव। देखें, देखिए दिमाग आपका खुलेगा धीरे धीरे, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होने लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। जो न्यूमरेटर है उसको 20% से इंक्रीज किया है, एक्स बाई वाई ले लीजिए,
इसको 20% से इंक्रीज कर दिया, और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 20%, जो डिनोमिनेटर है उसको 20% से डिक्रीज कर दिया, देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, तो वैल्यू हो जा रहा है उसका 4/5। अब इसमें इफेक्टिव नहीं लगा दीजिएगा, हम क्या बोले कि जब दो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो और आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, वो आपस में डिवीजन में है, इसमें इफेक्टिव नहीं लगाना है। हम हमेशा क्या करेंगे, फ्रैक्शन के केस में आपको हम बता देते हैं शुरू से। फ्रैक्शन के केस में आप हमेशा मानिए कि शुरू का जो फ्रैक्शन है वो अपने 1 लिया होगा, 1/1। इफ़ इट इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब जो ऊपर का फ्रैक्शन है वो हो गया आपका 120/100 न्यूमरेटर, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%, डिनोमिनेटर जो है 20% से डिक्रीज किया है, मतलब वो हो गया होगा आपका 80/100, तो बाई 100 मतलब 100 चला जाएगा ऊपर, ये 100 से ये 100 गया, 40 दूनी 80, 40 दिया 3/2। अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, मतलब 3/2 जो है वो आपका क्या है, वही तो एक्चुअली 4/5 है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 1/1 ही तो लिया था आपने ओरिजिनल, तो यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। अगर 3/2 का वैल्यू 4/5 है तो 1 का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइड बाई ये इंटू ये, मतलब 4/5 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 1। यूनिटरी मेथड आपको परसेंटेज के फर्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें यूनिटरी मेथड आया था, यही लगाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 या 15, 8/15, ओरिजिनल फ्रैक्शन 8/15, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सिमिलर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। हम क्या बोल रहे थे, फ्रैक्शन को हमेशा 1/1 मानते थे हम, तो यहाँ भी क्या लेंगे, 1/1 ही लेंगे। इट इज न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज 20%, मतलब 120/100 न्यूमरेटर, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%। डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, 5% से डिक्रीज किया, तो 95/100, 100 चला जाएगा ऊपर। द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 5/2, ये हो जाएगा आपका कितना, 5/2, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, 5 19 जा, 5 24 जा, तो 24/19 का वैल्यू कितना है, 5/2, 24/19 इज इक्वल टू 5/2। तो आपसे ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछो, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपने 1 माना है, तो क्या लीजिएगा, 5/2 डिवाइडेड बाई 24/19 गुने 1, ये होगा डिवाइडेड बाई, यूनिटरी मेथड हमेशा याद रखिएगा, तो 5/2 डिवाइडेड बाई 24/19, 19 पंचे 95, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा, 95/48, 95/48, नंबर 3। समझ गए ना, इसमें इफेक्टिव नहीं लगा दीजिएगा, ये क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवीजन में होता है। इफेक्टिव कब लगता है कि जब दो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो और आपस में गुना मल्टीप्लिकेशन में हो, तो इफेक्टिव परसेंटेज लगाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स 225, मतलब अगर वो नंबर अपने खुद के वैल्यू का 75% हो जाए, नंबर को रिड्यूस किया 25% से, मतलब कितना, 75% हो गया, तो 75% का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 225। व्हाट परसेंटेज शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम 375, कितने परसेंटेज से बढ़ाएं कि 375 हो जाए। तो आपसे ये 375 पूछ रहा है, देखिए 225 के नीचे 375 रखिएगा, इसको उस तरीके से कीजिए, ट्राई कीजिए यूनिटरी मेथड से बनाने का, बहुत जल्दी बनेगा। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 225 ही तो 75% है, आपसे 375 पूछ रहा है, मतलब 75 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 375, 75 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 375, 25 दिया 75, 25 नम्मा 225, 9 चौके 36, नहीं कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, और 3 से ये काट लेंगे,
3 12 36, 3 5 15, 125। अब ये भी साइड में परसेंटेज में है तो 125 भी परसेंटेज में है, मतलब 225 अगर 75% है तो 375 कितना है, 125% है। 125% का मतलब कितना है, 25% से इंक्रीज है। तो वही तो पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंट इट शुड बी इंक्रीज, 25%। है, आ रहा है मज़ा, अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चंस? आपको बहुत तरीका सीखने को मिल रहा है ना, यूनिटरी मेथड सीख रहे हैं आप, इफेक्टिव सीख रहे हैं, इफेक्टिव कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, जहाँ नहीं लगेगा उसको क्या लेंगे कैसे लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फार्म इज इंक्रीज बाई 25%। मतलब एम्प्लॉय जो काम कर रहा था उसको 25% बढ़ा दिया, एंड द वेजेस पर हेड आर ऑल्सो इंक्रीज 25%, और उसका वेज भी बढ़ा दिया। इफ इट रिजल्ट्स इन X% डिक्रीज इन टोटल वेज, तो टोटल वेज में कितना हो गया, X% का डिक्रीज हो गया, इन द वैल्यू ऑफ X इज, यही तो आपसे पूछ रहा है। अब हम जो क्वेश्चन हमेशा से बनाए हैं कि प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ फार्म इज इंक्रीज बाई 25%, मतलब क्वांटिटी बोल रहा है 25% से इंक्रीज किया है, कितना, 25% से। एंड द वेजेस पर हेड, मतलब प्राइस, प्राइस ही तो होता है वेजेस पर हेड, इट इज डिक्रीज बाई 25%, इसको क्या किया है, 25% से डिक्रीज किया है। इफ इट रिजल्ट्स इन X% डिक्रीज इन टोटल वेज, टोटल वेज में कुछ का परसेंटेज का डिक्रीज हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए जब दो परसेंटेज आपस में मल्टीप्लीकेशन में हो तो क्या लगा देंगे, इफेक्टिव, मतलब 25% से डिक्रीज किया -25, 25% से इंक्रीज किया +25, -625, -25 क्यों, क्योंकि 25 इंटू 25/100, यहाँ ले लेंगे, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, 25 25 जा 25 चौके, -25/4, मतलब 25/4 से डिक्रीज किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं। और देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन मुझे सडनली याद आ गया इफेक्टिव परसेंटेज का। हम क्या बोलते थे हमेशा कि आपका जो भी मल्टीप्लिकेशन में कोई परसेंटेज हो, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो आपस में, और वो मल्टीप्लिकेशन में हो, उसमें हम लगा सकते हैं इफेक्टिव परसेंटेज, ठीक है। अगर हम बोलें कि कोई एक क्यूब दे दिया आपको, क्यूब उसका साइड ए है, अगर बोले किसी एक साइड को हम 10% से इंक्रीज कर देते हैं तो उसके वॉल्यूम में कितना का फर्क पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू A, यही तो होता है ना। तो सब में 10-10% का इंक्रीज है, तो इसका इफेक्टिव निकालना है, तो इसमें भी 10% का इंक्रीज है, ठीक है, इसमें भी 10% का इंक्रीज है, और इसमें भी 10% का इंक्रीज है। तो पहले इन दोनों का इफेक्टिव निकालेंगे, बाद में इसका सब इफेक्टिव निकालेंगे। 10 और 10 का इफेक्टिव कितना निकलेगा, 10 + 10 प्लस, एक सेकेंड, 10 + 10 प्लस 10 इंटू 10 मतलब 100/100, यहाँ से कितना हो जाएगा 21, 10 + 10 20 + 1 21%, मतलब इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ गया 21%। और 21%, और इधर कितना है यहाँ पे 10%, 21 और 10 का इफेक्टिव निकाल लेंगे हम, तो उसका वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा। तो 21 और 10 का डिफरेंस कितना होगा, 21 + 10 + 21 इंटू 10/100, ये कितना होगा 31, 21 + 10 31, और प्लस 210/100 में 2.1, तो 31 + 2.1 मतलब 33.1% का इंक्रीज। अगर किसी एक साइड को 10% से इंक्रीज करेंगे उस क्यूब के वॉल्यूम में 33.1% का इंक्रीज आएगा। ये क्वेश्चन हमने इस टाइप में नहीं रखा था, बट इस टाइप का ही क्वेश्चन है वो, क्योंकि इफेक्टिव जो हम पढ़ते हैं ना तो परसेंटेज के आपस में मल्टीप्लिकेशन को ही इफेक्टिव निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम हर चैप्टर्स के जितने भी टाइप्स हैं वो पकड़ के आपको सामने लाएंगे, और उस टाइप को बनाने के बाद ही आप जब मेन एग्ज़ाम में बैठोगे
तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने तो देखा है और किसी न किसी तरीके से हमें करना आता भी है, तो आप कर सकते हैं। होता क्या है मैंने एग्जाम में ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या लगाना उसमें क्या लगाना, इसलिए मैं हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सेपरेट करके उसको सेग्रीगेट करके आपके सामने उसका सॉल्यूशन लाता हूँ। बाद में हम एक मिसलेनियस करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, सेट्स प्रैक्टिस वगैरह। फिलहाल इन चीज़ों को समझिए। तब तक के लिए नमस्कार।